हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद लेने वालों, सूद देने वालों, सूदी दस्तावेज़ात लिखने वालों और उनके गवाहों पर लानत फरमाई है। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, इसकी जो दस्तावेज़ात है और उसमें शामिल होने वाला गवाह जो है, सरकार ने सब पर लानत फरमाई है। फरमाया सब पर लानत है, लिखने वाले पर लानत है, देने वाले पर लानत है, लेने वाले पर लानत है, और जो इसका गवाह बनता है, जामन बनता है, उस पर भी लानत है। और फरमाया कि वो सब गुनाह में बराबर के शरीक है, इसमें कोई बंदा भी कम गुनाह का नहीं है। अभी तमाम के तमाम जितने लिखने वाले, लेने वाले, देने वाले गवाह जिस अंदाज में भी वो शामिल होते हैं तो सभी इसमें शरीक हैं। तो हदीस नंबर 2 में हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गसीलुल मलाइका ने कहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने 1 रुपया, 1 दिरहम सूद जानबूझकर खाया, उसका गुनाह 36 बार जिना करने से ज़्यादा है। 1 रुपया, अब इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा खाता रहेगा उसके ज़िम्मे कितना गुनाह आता रहेगा। गुजारा नहीं होता, क्यों नहीं गुजारा होता जी। अंबिया कराम, औलिया एज़ाम जी अपने पेटों पे पत्थर बांध के गुजारा करते रहे। हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई, हमारा गुजारा कैसे होगा। तो हदीस नंबर 3 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सूद का गुनाह, अब देखिए, ऐसे 70 गुनाहों के बराबर है जिनमें सबसे कम दर्जा का जो गुनाह है वो ये है कि मर्द अपनी माँ के साथ जिना करे। ये कम है, सबसे कम दर्जे का गुनाह जी। कितने हैं गुनाह? 70 गुनाहों के बराबर है। तो जो सबसे कम दर्जे का गुनाह है वो ये है कि मर्द अपनी माँ के साथ जिना करे। और जो कुरान करीम का हुक्म है कि जो सूद लेता, देता, खाता, पीता गवाह और इसका लिखने वाला, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग करता है, कहता मैं अल्लाह के साथ जंग करूंगा, रसूलुल्लाह के साथ जंग करूंगा, उसका ये हाल है जी। तो आइए अब आप सिबकार फरमाया कि जो सूद हराम कतई है, इसकी हुर्मत का मुनकर काफिर है, इसकी हुर्मत का मुनकर काफिर है, जो इसकी हुर्मत का मुनकर इनकार करता है। हराम समझकर सूद लेने वाला फासिक मरदूद शहादत है, यानी फासिक व फाजर बहुत गुनाहगार, और मरदूद शहादत, उसकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। तो ये सूद के बारे में अभी मैंने 3-4 हदीस बयान की हैं, तो पूरे पूरे बाब बंधे पड़े हैं। और याद रखिए, ये किसी शरीयत में भी जायज़ नहीं था। जनाब आदम था, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी शरीयत तक ये किसी शरीयत में भी जायज़ नहीं था। बाज़ काम ऐसे हैं ना जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, दीगर ऐसे काम होते हैं, लेकिन सूद किसी भी शरीयत में जायज़ नहीं था। इतना ये सख्त किस्म का बुरा काम है, इतना अल्लाह को नापसंद है। तो ये इस अब अल्लाह में माफ़ फरमाए, जो बंदा ये कहे कि मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं होता, तो वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग करता है। मुस्लिम बैंक का नफ़ा सूद है। आज लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं, महीने के बाद उन्हें सूद का मिल जाता है, तो बड़ी बात है, पैसे भी पूरे दे पूरे हैं, मुनाफा वादे लबियत। तो जो अल्लाह के साथ ऐलान जंग है वो किस खाते में जाएगा? जो ये मैंने बयान किया हदीस जी, माँ के साथ जिना और उन पर जो लानत है और बराबर के शरीक है, और 70 गुनाहों के बराबर और 36 बार जिना करने के बराबर है, तो ये किस खाते में जाएगा? क्या सिर्फ इंसान जिंदगी में दुनियावी जिंदगी ही जीने के लिए आया है? गुजारा क्यों नहीं होता? आप गुजारा नहीं करते, बहुत सारे लोग गुजारा नहीं करते। याद रखिएगा, इसमें कोई शिक नहीं है ही कोई नहीं, एक जर्रा बराबर भी शिक नहीं है इसके हलाल होने में। कुछ जायज, कुछ न जायज, बड़े सारे रास्ते निकाल रखे हैं लोगों ने अपनी तरफ से
जी। इस तरह कह रहे तो ऐसे हो जाता है, इस तरह कुछ नहीं होता। जो सूद है वो हराम है, हराम है, हराम है जी। और नस्से कती से साबित है। एक होता सिर्फ हदीस पाक में आता है जी। अब जो हदीस का भी हुक्म हो जी वो भी हम पर फर्ज है, लेकिन ये नस्से कतई से साबित है, यानी कुरान करीम फरकान हमीद से साबित है। आज सारा ये जो निज़ाम है ये सारा सूद पे चल रहा है जी। बड़े बड़े लंबे चौड़े कारोबार, लेकिन याद रखिएगा कभी भी वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो यूं करके जाएगा, यूं करके नीचे आ जाएगा। हमने भी देखा तो आपने भी देखा है। वो जो बड़े बड़े थप हुआ करते थे, सूद ने उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज वो सफेद पोश तो नजर आते हैं, लेकिन उनकी जेब में एक टका भी नहीं है। वो तरसते हैं, उनकी औलादें नाफरमान हो चुकी हैं। वो अपने माँ बाप का सामना करती हैं। क्यों? हराम का लुकमा जो खिलाया, हराम रोजी खिलाई है, हराम रिज़्क़ खिलाया। तो जब हराम रिज़्क़ खिलाया जाएगा, हराम रोजी खिलाई जाएगी, तो फिर अदब कहाँ से आएगा, एहतराम कहाँ से आएगा जी। तो पीछे आप सुन चुके हैं, जो एक लुकमा खिलाए उसकी 40 खाए, 40 दिन की नमाजें नहीं कबूल होती। अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। और याद रखिएगा, किसी भी इंसान पर लानत करना जायज़ नहीं है। किसी भी इंसान पर लानत करना जायज़ नहीं है कि हम किसी को लानत करें, इंसान मुसलमान को। लेकिन ये कैसा मुसलमान है जिस पर अल्लाह की भी लानत है और उसके रसूल की भी लानत है। हालांकि रसूलुल्लाह खुद मना फरमाते हैं कि किसी मुसलमान पे लानत है ना करो। लेकिन सूद खोर, सूद खाने वाला बंदा ऐसा है, वो अल्लाह की लानतें भी लेता है, अल्लाह के फरिश्तों की भी लेता है, और जनाब मोहतरम रसूलुल्लाह की भी लानतें लेता है। तो अब आप सोचिए ये बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। गुजारा करो हलाल पे, थोड़े पे कनात करो। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम तो वो थे जो सुबह खाते थे। सहाबा कहते हैं बहुत कम देखा गया हुजूर 2 मरतबा खाना खाते थे, मगर ना एक टाइम। बाज का 4-4 दिन गुजर जाते हैं। अगर तमाम जहानों के मालिक जी, तमाम जहानों के मालिक रहमतुल्लिल आलमीन, वो 4-4 दिन भूखे अपने पेट पे पत्थर बांध सकते हैं। हमारे पास इतनी आसाइशें हैं। सुबह को खाना और है, दोपहर का और है, शाम का और है जी, अगली सुबह का फिर और आला किस्म का है। यानी जिस तरह से दिन चढ़ता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, हमारे अनवा अक़साम अजीम शान लजीज खाने, वो खाकर भी हम। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा ना आप क्या हाल है, उन्होंने कहा क्या हाल बताऊं। उसका रिज़्क़, उसकी नेमतें खा खा कर दांत भी खट्टे हो गए हैं, लेकिन जुबान फिर भी उसकी नाशुक्री करती है। एक लम्हे के लिए तकलीफ आ गई तो उसकी नाशुक्री शुरू है। क्यों हो गया जी? या अल्लाह है जी, नहीं होना चाहिए है भाई। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या तो फिर अपने आप को इतना काबल करना जी, फिर ऊपर से आवाज है जैसे तू चाहेगा वैसे ही हो जाएगा जी। सूद खाने वाले के लिए और कौन सी, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसका हज कबूल नहीं होता। इधर से बंदा सूद खाता है, 6 महीने के बाद उम्रे पे चला जाता है, कोई उम्रा कबूल नहीं है। ये मेरा कोई जाती फतवा नहीं है। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ये कौल मुबारक है। सूद खाने वाले की ना नमाज कबूल है, ना ज़कात कबूल है, ना हज कबूल है। उसका जो ये मस्जिद मदरसे में देना ये भी कबूल नहीं है। ये उसकी मिसाल इसी तरह है कि मैं 50,000 या लाख का डाका मारूं, किसी का चुराऊं, चोरी करूं और वो मस्जिद में दे दूं। इसी तरह बस, इससे बढ़कर और कुछ हो। फिर मैं जनाब मोहतरम 50,000 का डाका मार के, लाख का, 2 लाख का किसी का कब्जा करके उम्रे पे चला जाऊं जी, चोरी करके उम्रे पे चला जाऊं। बस ये इतनी सी बात है। बताएं वो उम्रा कबूल है, वो हाजी कबूल है? यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे 1 रुपया भी किसी का दिया देना हुआ, वो तो हदीस पाक सुनी है आपने, पहले भी सुनी है।